जो है इस प्रेस वार्ता को बुलाने का एक हमारा जो मुद्दा है, आने वाली 22 जुलाई को आज़ाद समाज पार्टी की एक कार्यकर्ता की मीटिंग जुलाना के अंदर रखी गई है, जिसके अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान कमल बराड़ा जी पहुँचेंगे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर के आने वाली अगस्त माह के अंदर होने वाली रैली चंद्रशेखर जी की रैली है, उसके संदर्भ में सभी कार्यकर्ताओं को मीटिंग लेकर के उनको अपना मार्गदर्शन करेंगे कि वे किस प्रकार से कार्य अपना लेंगे। तो रैली स्थान कहाँ रखा गया? जींद में रहेगी? रैली स्थान अभी हम लोकेशन देख रहे हैं, अभी फाइनल नहीं किया है, लेकिन अभी जल्द समय के अंदर ही आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि रैली जो है वो या तो क्लब स्टेडियम या फिर जो है नई अनाज मंडी है, वहाँ पे लोकेशन देखेंगे। आज़ाद समाज पार्टी हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या 90 सीटों पर चुनाव? अभी ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का और प्रदेश कार्यकारिणी का मुद्दा है, ये वो अपने आप निर्धारित करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं है। तो जींद में कितनी तैयारियां आज़ाद समाज पार्टी की? आज आए दिन जो है ना कोई नए साथी जो है वो जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी अपनी जगह पकड़ने शुरू कर रही है। पार्टी के मुद्दे क्या हैं? पार्टी के जो हमारे प्रदेश के अंदर हालात पनप चुके हैं, जो हमारे आज यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं, उनके लिए हमें एकजुट होकर के एक नए संगठन की आवश्यकता थी, जिसके जो इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे। इसके लिए भाई चंद्रशेखर रावण ने जो है हरियाणा के अंदर अपना आह्वान कर दिया है और एक नई टीम जो है हरियाणा के अंदर तैयार करने जा रही हैं और जल्द से जल्द इस जो इलेक्शन जो 2024 की इलेक्शन है, उनकी जो है तैयारियाँ हमारी पूर्ण हो जाएंगी और लगभग कन्फर्म है कि फिर पूरे हरियाणा के अंदर हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी है वो अपना कब होगी? ये अगस्त माह के अंदर है, अभी डेट फाइनल नहीं है, डेट फाइनल करके जल्दी आपको सूचित कर देंगे। तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आज़ाद समाज? फिलहाल अभी हम जो है हमारी कार्यकारिणी है वो तय करेगी कि भी 90 की 90 सीटों पर लड़ना है या हमारी जो कुछ पर्टिकुलर सीटें होंगी उन पर लड़ना है। सुनील जी, नई पार्टी है आपकी, पीछे पार्टी की स्टेटमेंट आई थी कि अगर कोई आज़ाद चंद्रशेखर रावण से मिलना चाहता है तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो किस प्रकार का ये कल्चर देख रहे हैं कि नई पार्टी है और इस तरीके से? ये ऐसी कोई मतलब बात हमारे नॉलेज में नहीं है, ये सब अफवाह भी हो सकती है। हमारे नॉलेज में कोई ऐसा आदमी नहीं आया जिसने इस तरह की बात कही हो और इस प्रकार की कोई बात नहीं है। आमजन कोई भी बिल्कुल साधारण से साधारण आदमी जाकर के किसी भी टाइम उनसे मिल सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि बिजी शेड्यूल जो इतना रहता है पूरा हिंदुस्तान में, भारत देश के अंदर उसको जाना होता है और एक सांसद भी अब वो बन चुके हैं तो उनकी भी ड्यूटी है जो वो बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आपका जो मानना है कि कोई अपॉइंटमेंट वगैरह का कोई मुद्दा नहीं है। हरियाणा ही क्यों चुना है आज़ाद समाज पार्टी ने? और बहुत स्टेट थे। आज़ाद समाज पार्टी ने जो है वो अपना जो परचम है वो हर जगह पे लहराया है। ऐसा नहीं कि हरियाणा में इलेक्शन लड़ेंगे, हर प्रदेश के अंदर जो है आज़ाद समाज पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है और जल्द समय में इसका रिजल्ट होगा जो वो आप लोगों के सामने होगा। लेकिन आप आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी बन करके उनके सामने। तो आज़ाद समाज पार्टी के आने से हरियाणा में कितना बदलाव होगा, क्या समीकरण होंगे आपके हिसाब से इसमें? ये देखो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन इतना कहते हैं कि भी जो ये तानाशाह सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए हमारी अहम भूमिका रहेगी। लास्ट जो रैली विद्युत चौटाला की बड़ी रैली मानी जाती है, कहते हैं कि अब तक जितनी भीड़ उस रैली में कितनी आशंका है, कितने लोगों को? आप देखना, ये अगस्त माह के अंदर जो रैली होगी वो ऐतिहासिक रैली होगी जो हरियाणा के आज तक की रैलियों की रिकॉर्ड तोड़ कर रख देगी। पूरे हरियाणा प्रदेश से एक घर घर से व्यक्ति यहाँ पे पहुँचने का काम करेगा। अब जल्द समय के अंदर ही हमने डोर टू डोर करना है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जो मुहिम है उसको जन जन तक पहुँचाएंगे और आने वाली जो रैली होगी उसके अंदर घर घर से एक चंद्रशेखर रावण बनकर यहाँ पे रैली के अंदर पहुँचेगा। महिलाओं की संख्या बहुत कम रहती है, ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि जो उत्पीड़न उन लोगों का हुआ, महिलाओं का हुआ है, उसके खिलाफ में वो एकजुट होकर के जो अब आवाज़ उठाएंगी और आप देखना इस रैली के अंदर सबसे ज़्यादा जो है संख्या वो महिलाओं की होने वाली है। देखिए आज जिस प्रकार का तानाशाह माहौल इस हरियाणा प्रदेश के अंदर पनप गया है, एक ज़रूरत है, आवश्यकता आविष्कार की जमनी होती है। आज आवश्यकता थी कि इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, इसके खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए, जिसके लिए भाई चंद्रशेखर रावण ने जो है एक टीम जो हरियाणा की भी तैयार कर दी है और यहाँ से जल्द ही इस तानाशाह सरकार को भगाने का काम करेंगे। और जो समस्याएं इन कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हो या अन्य कोई दल हो, जिन्होंने मतलब आज तक इस हरियाणा प्रदेश की जो दुर्गति की है, आज आप हॉस्पिटल की व्यवस्था देखो, शिक्षा व्यवस्था देखो, रोड की व्यवस्था देखो या अन्य प्रकार की जो भी कितने भी किसी भी महकमे की हम भ्रष्टाचार की जो बात करें तो चरम सीमा पे है। और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे
जो रोड व्यवस्था है, आप गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। आवारा पशुओं की आप बात करो या अन्य प्रकार की जो कर्मचारियों के मुद्दे की बात करो या फिर बेरोजगारी की बात करो, हर मुद्दे के अंदर आप देख रहे हो कि भी जो हरियाणा के अंदर जो त्राही त्राही मची हुई है, और जिसको लेकर के आज युवा भी और जो महिलाएं हैं वो जो महिलाओं के खिलाफ में उत्पीड़न के मामले जो आए दिन सामने आ रहे हैं, उसके खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए महिलाएं और युवा सभी एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं और जल्द समय के अंदर वो अपनी जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे और भाई चंद्रशेखर रावण को ताकत देने का काम करेंगे, उनको मजबूती देने का काम। जैसे जो हमारी आज़ाद समाज पार्टी है, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि आज़ाद, एक ऐसे समाज का हमने निर्माण कर दिया है जिसके अंदर सारी की सारी जो गुलामी की बेड़ियां हमने तोड़ करके और एक ऐसे आज़ाद समाज का निर्माण कर दिया है जहाँ पे ना ही किसी की बंदिश होगी, ना ही कोई पापोती होगी। आज कोई भी जो युवा साथी इस मतलब तानाशाह सरकार के खिलाफ में लड़ना चाहता है, आवाज़ उठाना चाहता है, वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ करके हमारा सहयोग कर सकता है। यहाँ पे कोई परिवारवाद नहीं है, कोई संगठन नहीं है। बताओ सर। आज हमारी जो एक पत्रकार वार्ता थी, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गतिविधियाँ चलाई हुई और पार्टी को संगठन को दोनों को जो मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी 22 तारीख को जुलानी मीटिंग, उसको लेकर के साथ ही आप लोगों से हम चर्चा करने के लिए आए थे। और जैसे हमारे साथी सुनील बामिया जी ने बताया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में जैसे हमें निर्देश दिया कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ साथ जितने भी हमारे, एक मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारा जो एजेंडा है पार्टी का, इस देश के अंदर समता मुल्क की स्थापना करना और आर्थिक और सामाजिक मुक्ति का आंदोलन जो हमारे महापुरुषों ने चला था, उसी आंदोलन, उसी एजेंडे पर लेकर के हमारी पार्टी इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि 15 मार्च 2020 को जब नोएडा के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी का गठन किया था, उसके बाद जितने भी देश के अंदर चुनाव है, क्योंकि हमारा जो पहला चुनाव था बिहार में हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा, अलायंस में वहाँ पप्पू यादव की जन समाज पार्टी थी, उसके अंदर चुनाव लड़ा। उसके बाद जितने प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर प्रदेश चाहे विधानसभा चुनाव थे और लोकसभा चुनाव, हमारी पार्टी ने मजबूती से लड़ा और हर जगह हमारे काफ़ी रिस्पॉन्स हमारे समाज से मिला। हमारे जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया और उसी को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में हम बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ लीड भी करेंगे और सत्ता में हमारी 101% भागीदारी होगी। जैसे बसपा को देखा जाए अभी देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का अगर हम 3 साल का पिछला इतिहास देखें, अगर अभी राजस्थान के चुनाव हुए थे कुछ समय पहले, हमारे वहाँ बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा वोट थे। मध्य प्रदेश के अंदर हम देखें, वहाँ बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा हमें वोट मिला। अगर हम यहाँ उत्तराखंड के चुनाव की बात करें, वहाँ हमें बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा वोट मिला। तो मुझे लग रहा कि बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा विश्वास आज हमारा 85% तक का बहुजन, जिसको बहुजन समाज हम बोलते हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी के ऊपर विश्वास कर चुका है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे ही किसान आंदोलन की बात है, चाहे महिला जो हमारी पहलवान थी उनके मुद्दों की बात थी, चाहे यहाँ भी जितने भी एट्रोसिटी की बात, उनमें सबसे पहले अगर किसी नेता ने आवाज़ उठाई थी तो एडवोकेट चंद्रशेखर रावण थे। तो मुझे आश्वासन और आश्वासन मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें किसान संगठनों का भी समर्थन हमें हरियाणा में मिल चुका है। उनकी चंद्रशेखर जी से बात हुई, वो लोग मिलने के लिए जाते हैं और हरियाणा में सारे जो किसान संगठन वो हमारे साथ खड़े होकर के आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनने में सहयोग करेंगे। भाजपा और कांग्रेस सरकार है, क्योंकि जो 3 काले कानून और 1 साल का जो उनका धरना था और 750 किसानों की शहादत, वो लोग भूले नहीं हैं। और दूसरी जो कांग्रेस की मैं बात करूं, कांग्रेस तो ड्रामेबाज पार्टी, 65-70 साल इस देश के अंदर अगर किसी को किसानों को बहकाने का जो काम किया वो कांग्रेस ने किया। क्योंकि MSP का चाहे कानून की बात थी, चाहे 3 कानून काले कानूनों की बात थी, उनकी नींव अगर किसी ने डाली तो कांग्रेस पार्टी ने डाली। तो हमें पूरा विश्वास है कि अब की बार जो किसान वर्ग है वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिला करके हमें आगे बढ़ाने का काम करेगा और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस और BJP को बाहर करने का काम करेगा।